नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही खबर उत्तर प्रदेश लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन खबर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की 24 योजना की। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विरोधियों ने हाथ मिला लिया है, लेकिन विपक्ष जानता है कि सामने मोदी योगी की जोड़ी है। जी हाँ, ये तो है ही, लेकिन हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ खास तैयारी की है और मोदी योगी की जोड़ी को हराने के लिए विपक्षियों ने हाथ भी मिला लिया। बीजेपी के साथ संघ का हाथ है, इसलिए विपक्ष जीत के लिए अन्य मोर्चों पर भी काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी की 35 सीटों पर विजय के लिए खास पीडीएफ फॉर्मूला तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने में जुटी समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए खास योजना तैयार की है। 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा देने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ अपनी पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया है। इसी फॉर्मूले के तहत पार्टी की तैयारी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने की है। माना जा रहा है कि 35 लोकसभा सीटों के लिए अखिलेश का ये मास्टर प्लान है। एक सीट के लिए 3-3 कैंडिडेट तैयार करेगी सपा, जिसमें एक पिछड़ा, एक दलित और एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी होगा। पीडीए को चुनाव में ज्यादा भागीदारी देने की तैयारी में भी सपा है। इससे साफ है कि अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश बहुत तेज कर दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस पर अखिलेश भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका दावा है कि रायबरेली से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। देखिए, ये हम लोग आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे। मैं जानता हूं कि अगर कोई बात ऐसी कह देंगे तो उसके लिए आपकी खबर दिल्ली से लेकर के जाने कहां पहुंच जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां लड़ेगा। जिस तरीके से यूपी में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर चुप्पी साध रखी है, इससे तय है कि गठबंधन के शेयर होल्डर्स के बीच अंदर खाने अभी सामंजस्य का दौर चल रहा है। एक दूसरे को भांपने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अचानक से एक सवर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, वो साबित करता है कि इंडिया गठबंधन अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गया है और वीआईपी सीटों को लेकर आपस में मौन सहमति बन चुकी है। तभी तो अखिलेश रायबरेली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की वकालत कर रहे हैं और नवनिर्वाचित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमेठी वाराणसी की सीटों पर दावा कर रहे हैं कि वहाँ की आम जनता की डिमांड है कि राहुल जी आए। राहुल जी ने कुछ कहा नहीं, पर किया बहुत कुछ। स्कूल दिया, कॉलेज दिया, हमारे वहाँ पर एरोनॉटिक्स के स्कूल खोल दिए, प्लेन के पायलट्स के लिए अस्पताल दे दिया, वहाँ पर फैक्ट्रियों को लगा दिया। इवन सीआरपीएफ के चयन के केंद्र वहाँ खोले जाते थे। केंद्र में सरकार है, स्मृति ईरानी केंद्र मंत्री है, वो भी चयन जो सीआरपीएफ के चयन का केंद्र होता था वो भी बंद कर दिया। वहां पे हमें लोगों ने बताया कितने लोग नौकरी पाए। तो राहुल गांधी जी को वहां की जनता अपने परिवार का सदस्य, अपना बेटा, अपना भाई मानती है। रायबरेली नहीं, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। बनारस में इनको हराएंगे। यहाँ काशी की धरती पर, ये संपूर्णानंद की धरती है, कमलापति त्रिपाठी की धरती है, ये हमारे बनारस के श्यामलाल यादव जी की धरती है। बनारस से यहाँ से हमारे सांसद चुनाव जीत कर गए, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की धरती है, जो देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये काशी धरती कांग्रेस की धरती रही है। योगी मोदी की जोड़ी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को नाम तो मिल चुका है, लेकिन साथ चुनाव लड़ने की पिक्चर अभी साफ नहीं है। इसके पीछे नफा नुकसान तो है ही, साथ ही गठबंधन के पुराने कड़वे अनुभव भी हैं, जिसमें साथ आकर ये पार्टियां कुछ खास नहीं कर पाई थी। इसीलिए हो सकता है ये दल प्री पोल अलायंस के बजाय पोस्ट पोल अलायंस पर विचार कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।